हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के आखिरी चैप्टर नंबर 14 दैट इज सेमी कंडक्टर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह आपका मार्किंग स्कीम है इस चैप्टर का, ध्यान से समझ लीजिए कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू हो सकता है और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा और एक 1 मार्क का जो क्वेश्चन आने वाला है 5 क्वेश्चन, उनमें एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको 1 मार्क के यहां से डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का, जो छोटे छोटे डेफिनेशन या छोटे छोटे कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, वो मैं आगे आपको बताता हूं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, ये डिफरेंस भी हो सकता है और छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड, वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देखिए टोटल क्वेश्चंस की संख्या हो गई 4 और टोटल मार्क्स जो है इस चैप्टर से मिलने वाले हैं आपको 7 नंबर पूरा इस चैप्टर से आप सिक्योर कर पाएंगे। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, पहले बहुत बड़ा होता था। लॉजिक गेट्स का एक अलग से टॉपिक होता था, ट्रांजिस्टर का अलग से एक टॉपिक होता था, पूरा वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। पीएन जंक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दिए गए हैं, सोलर सेल है, सोलर पैनल है, एलईडी है, वो सब अब कुछ नहीं आएगा, जीनर डायोड है। तो पहले बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होता था, अब बिल्कुल आधे का आधा रह गया है। तो पढ़ने में बहुत आसान है और नंबर बहुत अच्छे खासे यहाँ से आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ से इंडिकेट कराऊंगा, आप बिल्कुल उनको पढ़ के अपने अच्छे नंबर सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पीडीएफ से बताता हूँ, मेरे पास परीक्षा सार का पीडीएफ आपके सामने उपलब्ध है। तो एमसीक्यूज वगैरह तो आप यहाँ से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नहीं छोड़ना इनको। और दूसरी चीज, जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, यानी इंप्यूरिटी मिलाते हैं। तो किसी में ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं, किसी में पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं। तो इसके क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे सब पढ़ लेना, ये 1 मार्क 2 मार्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी कौन कौन सी है उसके एग्जाम्पल याद कर लेना, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी कौन कौन सी उसके एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। दूसरा, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इसमें से पहचानो कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा मेटल है यानी कंडक्टर है, और कौन सा इंसुलेटर है। तो उसके क्वेश्चन भी जहां भी दिखते हैं बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना, ठीक। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल प्रिपेयर करिए कि व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल देन क्या होता है, कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक। बिल्कुल इनको नहीं छोड़ना है। रेसिस्टिविटी वाले क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक। यानी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रेसिस्टिविटी क्या होता है, मेटल का, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, तो उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पोटेंशियल बैरियर, छोटे छोटे डेफिनेशन भी आएंगे, आगे मैं आपको इंडिकेट कराता हूं। यानी इसको पढ़ना है भैया पूरा, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आप यहां से प्रिपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रिपेयर करो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन और कोई 2 सेमीकंडक्टर के नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क 2 मार्क दोनों में आ सकता है, वैसे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिपेयर करेंगे आप इसको। गर्म करने से कंडक्टिविटी का क्या होता है सेमीकंडक्टर का, बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो इसमें पहचानना है कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, प्रिपेयर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। इसको भी पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑकर्स इन रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, क्या अंतर होता है। पीएन जंक्शन का सिंबल भी आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, मैं जिसकी बात कर रहा था कि ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाने से या पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाने से क्या होता है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म इफ ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी इज एडेड। तो याद रखिएगा ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि एक कमी रह जाती है, ठीक है। क्या कमी रह जाती है वो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये नहीं देखना कि 2025 में आया है तो अब नहीं आएगा, अब क्वेश्चन बहुत कम रह गए हैं, तो यहां से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। इसलिए 2025 में आया है नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे क्वेश्चन यहां से पढ़ने हैं। इसी टाइप से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं, पढ़ना आपको। यानी यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा अगर हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं, या किसी पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी का नाम ले लेगा, जैसे ही एंटीमनी ले लिया, बिस्मथ ले लेगा, तो अगर मैं इसको मिलाता हूं तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। यानी इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना है आपको। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है।
राइट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आ चुका है। पी टाइप एन टाइप में कौन से टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं 2025 में, तो इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, हुज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ग्रेटर, होल्स और इलेक्ट्रॉन। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, जो हल्का होगा वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। रिवर्स बाइजिंग में डिप्लीशन लेयर का क्या होता है, फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन लेयर का क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे पढ़िए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोपिंग, 2 नंबर के लिए। व्हाट इज डोपिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। डोपिंग होता है इंप्यूरिटी मिक्स करना, ताकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकें और उससे डिवाइसेस बना सकें, ठीक। तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक। बाकी क्वेश्चन मॉडल पेपर वगैरह के पुराने हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो नहीं देख सकते। एनर्जी बैंड डायग्राम है, कभी कभार पूछा जाता था पहले, आजकल नहीं आता। अगला ये उसी टाइप का सेमी क्वेश्चन है कि इंप्यूरिटी मिलाने से किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद चार्ज रेसिस्टिविटी वाले क्वेश्चन भी पढ़ लो। टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या होता है सेमीकंडक्टर का। तो याद रखिएगा, कई सौ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो वो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेसिस्टिविटी कम होती जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। मेटल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी कम होने लगती है, वो कंडक्टर बनने लगता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच के, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्टर बन जाता है, ठीक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस पढ़ना इस साल परीक्षा में आएगा। डोपिंग मैंने बता दिया आपको पढ़ना है, ये छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ लेना। अनकवर्ड चार्ज किसको बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, वो पहला क्वेश्चन ये है 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, सर्किट डायग्राम, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ पढ़ना है। फॉरवर्ड बाइजिंग में करने से क्या होता है, ये छोटा सा है एकदम, लेकिन बहुत 3 नंबर देखे जाने वाला आपको। उसी प्रकार से रिवर्स बाइजिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए बिल्कुल एनी हाउ इसको पढ़ना ही है। सोलर सेल अब नहीं आएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक। उसके बाद हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का डिफरेंस तो नहीं आएगा इस साल, लेकिन ये अलग से टॉपिक आएंगे 3-3 नंबर के लिए, वो आपको पढ़ना है। तो डिफरेंस भी प्रिपेयर करे रहना, क्योंकि टॉपिक में लिखने में काम आएगा, ठीक। अगला एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 3 नंबर के लिए आ सकता है, इसलिए इसको भी आप बिल्कुल एनी हाउ पढ़ लीजिए। एक लौता फॉर्मूला है, ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक। तो एनी हाउ इसको प्रिपेयर करिए। अगला क्वेश्चन, ये सब मॉडल पेपर में डाले गए हैं। व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज थ्रू सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करवाया जाए तो क्या होता है। आंसर है वो कंडक्टर बन जाता है, उसकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्टिविटी के लिए, समझ रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आ चुका है 2025 में, लेकिन फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग के जो ऊपर क्वेश्चन गुजरे हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एनी हाउ प्रिपेयर करिए, ये 3 नंबर के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरह से रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन भी पढ़िए, दोनों पढ़ना आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है, और रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन ये कंबाइन करके आता है, यानी लेबल डायग्राम पूछ लेगा, वर्किंग पूछ लेगा, समझ आया। तो इसको पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा जहां तक है, और तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है और फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, हमारे वीडियो से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको आसानी के साथ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोनों पढ़ना है, हाफ वेव भी फुल वेव भी, दोनों, ठीक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस भी पढ़ना है, यानी जो कुछ इसमें है वो आपको पूरा पूरा पढ़ना है, बस इतना ही क्वेश्चन है जी, बाकी पूरा तो ये डिलीट हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो मैं वक्तन फवक्तन इसको बीच बीच में बताता भी आया हूं अलग अलग लाइव क्लासेस के अंदर, तो आई होप कि आप मेरी बात समझेंगे और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, मैंने फिजिक्स में लगभग सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। अब विश यू ऑल द बेस्ट आपको अपने एग्जाम के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप 70 में 70 अपने एग्जाम में लेके निकलेंगे और इससे बाहर नहीं आना। लेकिन फिजिक्स का एक ट्रेंड रहता है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर आपने बेसिक लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे नंबर सिक्योर करो अपनी परीक्षा में और देश दुनिया में नाम रोशन करो। ठीक हो गया जी।